हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन? जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन है आपके बीच में, या इस पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, रिजेक्ट कर दिया आपको, मतलब लाइक किसी तरह से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके लिए आज की रीडिंग है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। सो जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए महसूस कैसा कर रहे हैं। लाइक जिनके बीच में इस टाइम कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रेकअप सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, उनके पार्टनर्स, उनके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर फीडबैक। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन जिनका चल रहा है, उनके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किया। जिस पर्सन फील्स कि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ना इंटेलिजेंट हो। आपने इस पर्सन को ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, हमेशा आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड, बहुत इमोशनल ले हो। येस, वी हैव इट्स अ टॉवर। इस टाइम आपके बीच में सिचुएशन एंडिंग की चल रही है, बट ये इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का। दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू। कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, कुछ क्लैरिटी ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। बिकॉज आई फील ये ब्रेकअप के बाद इस पर्सन को फील हुआ है कि आप इस पर्सन से क्या प्यार कितना करते हो। मुझे लग रहा है दूर जाने के बाद, सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद दिस पर्सन रियली फील कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, आपने इस पर्सन की बहुत केयर की है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहे हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को इस टाइम जो है ना वो याद आती हैं, तो इनका दिल चाह रहा है कि आपसे बात करें। बिकॉज़ ये पर्सन खुद मुझे लग रहा है जैसे इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं। लाइफ में एक तरह की डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पर इट्स अ टॉवर एनर्जी, एक तरह का बड़ा डिस्टर्बेंस, बड़ी क्योटिक सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में चल रही है। और जो चीज़ें आपके बीच में ब्रेक हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, ये पर्सन उनको चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें, आपसे बात करें, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। क्लैरिटी इन अ सेंस कि जैसे पास्ट में ये पर्सन आपको उस तरह से नहीं बता पाए कि इनको आपसे प्यार है, तो अब बताना चाहते हैं। बिकॉज दे रियली फील कि इनको ऐसा लगा ना ये पर्सन सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं जिससे इनको दोबारा से इस कनेक्शन में विक्ट्री मिल सकती है, या फिर आपसे कम्युनिकेशन अच्छी वे में करके इनको किस तरह से जो है सक्सेस मिल सकती है इस कनेक्शन में। ये उसी के बारे में काफ़ी ऐसा लगता है ये पर्सन आइडियाज़ बना रहे हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाह रहा है ये पर्सन आपको। 5 ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन ने आपको नाराज़ किया, डेफिनेटली बुली किया है, इंटिमिडेट किया है कुछ लोगों ने आप लोगों को। बिकॉज आपके बीच में ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा लाइक कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर कुछ हॉट टॉक हुई है, कुछ क्रॉस टॉक हुई है। बट क्रॉस टॉक नहीं भी हुई तो इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ईगो में आके ना बुरे तरीके से कम्युनिकेशन की है। यस गाइज, मैं आराम से इस वजह से बोल रही हूँ बिकॉज मेरे गले में प्रॉब्लम है, आपको पता, स्मोक की वजह से। आई डोंट नो वाई, बट क्यों ऐसे हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही है। बट ये इंसान जो भी है ना, इसके जो भी आपके साथ क्लैश रहे हैं ना, उनकी वजह से दिस पर्सन फील्स के इन्होंने रिश्ता ख़राब किया है अपने ईगो में आके, स्पेशली बिकॉज विद द टावर एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड इस पर्सन की ईगो में आके इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया, आपके साथ कन्फ्लिक्ट किया है, आपको नाराज़ किया, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। और अब इसीलिए जो है ना वो चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत करके इन चीज़ों को किसी तरह से क्लियर किया जाए। बिकॉज कुछ क्लैरिटी की एनर्जी दिख रही है, क्लियर करना चाह रहे हैं। कुछ गुस्से में भी हो सकता है इस इंसान ने ईगो में आके, गुस्से की वजह से ज़्यादा ईगो जो है इस इंसान की
कहीं ना कहीं हाई हो गई थी। लाइक इस इंसान ने प्रायोरिटी जो है ना अपनी ईगो को दी है। तो एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है यहाँ पे, रहा है एग्रेशन रहा है, बट अभी ये इंसान आपसे कन्फेशन करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को क्लियर करके, अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का। एक तो कुछ लोगों को आपकी फीलिंग्स जो हैं आपकी जो रही हैं वो याद आ रही हैं, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान जो है ना वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल एनर्जी में है। एक फेमिनिन इमोशनल एनर्जी जो होती है ना उसकी एनर्जी में है ये पर्सन। दैट्स वाई आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक अर्ज है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करने की, जो इस टाइम ये पर्सन फील कर रहे हैं। जो आपने इस इंसान को प्यार दिया था या जो इमोशनल आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहे हो, अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है आप इनसे नाराज़ हो। यू गाइज आर डेफिनेटली अनोए विद दिस पर्सन, बिकॉज इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको छोड़ा या किसी भी तरह से आपके साथ बैड बिहेवियर किया है, मिस ट्रीट आपको किया है, उसी के बारे में कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप और सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है। नंबर 5, 16, 7 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 15 एंड 16 नंबर भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड 17 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस भी है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, क्या महसूस कर रहे हैं, बट इस टाइम ये पर्सन काफ़ी डिफीटफुल फील कर रहे हैं। इनको लगता है ये पर्सन हार गए हैं, ईगो जीती है, रिश्ता हार गया है। बिकॉज आप या तो अपनी ईगो को आप प्रेफर कर सकते हो या फिर आप किसी के साथ प्यार को प्रेफर कर सकते हो। तो इस इंसान ने प्रेफर किया अपनी ईगो को, उस वजह से ये आपका जो रिलेशन है ना वो फेल हो चुका है। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स कि ये एक डिफीट है, दिस पर्सन फील्स लाइक अ लूज़र। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई आपसे कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, अपनी इमोशंस का। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ डेफिनेटली वापस चाहते हैं कि किस तरह से कमिटमेंट आपको दें, उसी चीज़ का कन्फेशन दिख रहा है। अपनी इमोशनल जो उनकी साइड है उसका एक कन्फेशन, और आपके साथ आगे चीज़ों को जो है वो डेफिनेटली हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाने का, बिकॉज ये पर्सन पास्ट से वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। दे रियली वांट टू रिटर्न एंड कमिंग बैक इन टू योर लाइफ, बिकॉज ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आपके साथ कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, और उसी चीज़ का कन्फेशन ऐसा लग रहा है ये पर्सन देना चाह रहे हैं। या तो ये पर्सन आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, तब उस वे में हो सकता है आपकी बातचीत स्टार्ट हुई और कुछ ना कुछ कन्फेशन हुआ, बट कन्फेशन मुझे लग रहा है चीज़ें ईगो में ज़्यादा चले गई। ऐसे कुछ लोगों का रिलेशन कुछ बन भी गया, कुछ का नहीं भी बना, बट बना या नहीं बना, बट अभी किसी तरह से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं इन सारी सिचुएशन को, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 31, 37, 35 भी कुछ लोगों का एज है। 31 डेट ऑफ बर्थ है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। एक कार्ड यहाँ से लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। ओके, 2 कार्ड आ गए, मुझे 2 ही चाहिए थे। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ जजमेंट। ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है आपको छोड़ने की, आपके साथ ब्रेकअप करने की, आपके साथ मिसबिहेव करने की, आपको मिसट्रीट करने की, उस चीज़ की वजह से। यस, वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ बॉटम ऑफ द डेक। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ ब्रेकअप, या जो भी आपको मिसबिहेवियर किया, मिसट्रीट किया, उस वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन हो रही है। टेंशन इन अ सेंस कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से दोबारा से आपकी तरफ वापस आएँ, दोबारा से एक आपको इमोशनल एंड लविंग कनेक्शन की कमिटमेंट दें, आपके साथ कन्फेशन करें। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो रही हैं, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ बुरा किया है। यहाँ पर टू मच मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है आपके साथ मिसबिहेव और मिसट्रीट करने की, एग्रेशन में आके स्पेशली कुछ ऐसे फाउल लैंग्वेज यूज़ कर दी या फिर लूज़ लैंग्वेज यूज़ कर दी, आपको कुछ ऐसा बोल दिया गया है जिसको लेकर ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशान भी हैं, ओवर थिंक भी कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना ये इस टाइम रिस्ट्रिक्ट इन्होंने किया हुआ है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, और साथ साथ इस इंसान की जो एक थॉट्स है ना वो काफ़ी नेगेटिव हो रही हैं
कि आप हो सकता है इनको माफ़ ना करो, जबकि ये इंसान ने जो ब्रेकअप किया, आपको छोड़ा है, आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दैट्स वाई ये आपके साथ एक कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है विद द टॉवर एंड विद द जजमेंट इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। येस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग देयर कर्मा और डीलिंग विद देयर कर्मा। ये अपने कर्मा से डील कर रहे हैं इस टाइम, इसीलिए ये जो है आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ इस रिश्ते का रिन्यूअल करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों के साथ इस पर्सन का। बट यहाँ पे 1-1 की एनर्जी दिख रही है, तो 1-1 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे एसीज है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, तो ये आपसे कन्फेशन करके अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का आपके साथ आगे कनेक्शन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान रिन्यूअल करने के साथ साथ एक अच्छा बिगिनिंग आपके इमोशनल और लविंग कनेक्शन का करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत सारा रोमांटिक हैं, रोमांस की हैं, वो उन चीज़ों में ही आपके साथ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में किया ना, ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब, या फिर कुछ लोगों ने ईगो की वजह से अपने आप को जो है सैबोटैज किया। इस पर्सन की ईगो ने आपके साथ ज़्यादा अटैच होने से या फिर आपके साथ रिश्ता फर्दर कंटिन्यू करने से अपने आप को ईगो ने सैबोटैज किया इस पर्सन को। तो अब वो पर्सन को ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा कि आप माफ़ नहीं करोगे, आप इनके साथ रिश्ता नहीं बनाओगे। इन्होंने जैसे आपको छोड़ा है, आप ओबियसली छोड़ तो चुके हैं, लेकिन आप दोबारा नहीं अपनाना चाहते। कुछ ऐसी कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जबकि ये इस इंसान के अपने माइंड के थॉट्स हैं। ठीक है, इन्होंने खुद ही अपने आप को रोका हुआ है। एक सेल्फ एंट्रैपमेंट की एनर्जी दिख रही है। पर्सन अपनी सोचों में, अपने नेगेटिव थॉट्स में खुद ही जो है वो ट्रैप हुए हैं, बिकॉज हर इंसान जानता है उसने क्या किसी के साथ किया हुआ है, तो उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन स्टक हैं। जबकि ये पर्सन जो भी हैं वो चाहते हैं आपके साथ नया एक बिगिनिंग करना, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट है जो आपकी रही है, बट ये वही कन्फेशन करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए 20 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 28, 21, 27, 25, 23। कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है 20 या 30 प्लस की आ रही है, 31, 32, 37, 35, 38, ये भी एज है। एंड स्टार साइन जो यहाँ पे मैं बात करूँ तो वाटर साइन है। जो बहुत ज़्यादा मेजरली स्ट्रॉन्ग स्टार साइन दिख रहे हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, सेजिटेरियस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट लेट्स सी। एंड मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोगों ने शायद प्रे कर रहे हो कि इस इंसान को इसका कर्मा मिले। वेट, कार्ड नीचे गिरा, मैं बोल लूँगी। ओके गाइस, जो कार्ड नीचे गिरा वो है रिलेशनशिप्स का। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप जो हो ना ऐसे इंसान हो जिसके साथ इस पर्सन को रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो रिलेशनशिप रखने के लिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये काफ़ी कार्ड है, मैं नहीं लूँगी, बट ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको महसूस होता है कि इनको आपके साथ जो है वो रिलेशन रखना है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए फील ये कर रहे हैं आप बेटर हो, आप गुड हो इस पर्सन के लिए, इमोशनली इस पर्सन के लिए आप काफ़ी अच्छे इंसान हो, मेंटली भी। दैट्स वाई ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ बेसिकली रोमांस के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, उसको रखने के लिए, उसको बनाने के लिए एक तरह से। बट बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन चाहें तो झट से आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से रुके हुए हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहता है ये पर्सन जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया, बिकॉज ये पर्सन ने खुद ब्लॉकेजेस आपके बीच में क्रिएट की हैं। यहाँ तो हो सकता है पास्ट में भी ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, दैट्स वाई चीज़ें पॉजिटिव हुई नहीं, और इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी ये चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हुई हैं। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं और किसी भी तरह से चीज़ों को ब्लॉक नहीं करना चाहते, और एक लव को आपके साथ चाह रहे हैं कि किसी तरह से फ्लो के साथ जो है ना वो रिबिल्ड हो। पहले इस इंसान ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, बट अभी ऐसा लग रहा है नहीं करना चाह रहे। दैट्स वाई माफ़ी मांग के आगे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि पास्ट को तो चेंज कर नहीं सकते, यस, बट अभी आपसे माफ़ी मांग के अच्छे वे में जो है वो आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। वी हैव जजमेंट, 2 टाइम्स जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे आई है। आई अंडरस्टैंड डैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको जज भी किया है। वी हैव इट्स अ गिल्ट।
वी हैव इट्स अ लॉनलीनेस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, बहुत अकेले हैं ये पर्सन। और जब अकेले हुए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जर्नी अकेले की ही होती है, आपको अकेले ही फेस करनी होती है। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको जज किया है। मे भी हो सकता है इस इंसान ने आपको कोई क्रिटिसाइज़ की है, आपके पर्सनैलिटी पे, आपके करैक्टर पे कोई बात की है, आपको बुली किया है, जैसे मैंने आई थिंक ऑलरेडी आपको बताया है या नहीं बताया, बट इस इंसान ने आपको बुली किया है। उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, हर एक इंसान को डिज़ाइन यूनिवर्स की तरफ से डिफरेंट वे में किया गया। तो आप किसी को जज या क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक इंसान का अपना हो रहा है, अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो जो भी इन्होंने किया उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं। दैट्स वाई जो ये रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी है ये इस इंसान को जीने नहीं दे रही। इनको ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो फील हो रही हैं कि इन्होंने गलती की है। आप गलती के लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, और दोबारा से रिलेशनशिप को जो है वो एक तरह से रिकनेक्ट करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। दोबारा ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपसे, लाइक एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अकेला है, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी आपके साथ चीज़ों को ब्रेक करके खुद भी जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये यूनिवर्स की तरफ से एक इस इंसान का जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। जैसा किया तो फिर वैसा खुद भी तो फेस करना है ना। बट दे आर वेरी दे फील वेरी गिल्टी एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से रिग्रेट की एनर्जी, अफसोस हो रहा है इस इंसान को आपको छोड़ने का, आपके साथ ब्रेकअप करने का, आपको जज करने का, आपको क्रिटिसाइज़ करने का, या फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी पे बात करने का। तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। एंड ये पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ये दोबारा से ठीक कर सकते हैं, जिससे फ़्लो में जो है ना आपका रोमांस इनके साथ बने। रिकॉन्सिलिएशन, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है इस इंसान ने शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर किया है, या फिर आप लोग खुद हो सकता है बहुत ज़्यादा यंग एज में थे जब एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, चीज़ों को कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ना इस इंसान ने आपको समझा, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ ना कुछ हो सकता है चाइल्डिश बिहेवियर किया आपके साथ। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो सकते हो। वी हैव रीट्रीट, ये आपको अच्छे से आप डेफिनेटली रीट्रीट करना चाहते हैं। पहले इस इंसान ने आपको ट्रीट अच्छे वे में नहीं किया, ठीक है। आप पूरी दुनिया को भूल के ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और पूरी दुनिया से डिसकनेक्ट हो जाना चाहते हैं। सिर्फ अपना फोकस आप पे रखना चाह रहा है ये पर्सन, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है ये फिर इंसान अपने गिल्ट से बाहर आ सकते हैं। इनका रिग्रेट तभी दूर होगा जब ये सारी दुनिया को भूल के आपके साथ जो है ना वो रीट्रीट आपको करेंगे, अच्छे वे में ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपके साथ बिहेवियर अपना अच्छा नहीं किया। जैसे आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं दिया आपको। वी हैव अनरिक्वायर्ड लव फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन महसूस करते हैं शायद आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं रही, दैट्स वाई शायद आप इनके साथ रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंसान आपको शो करना चाह रहे हैं अपनी अफेक्शन, अपना लव, बट इनको फील हो रहा है कि आप बिल्कुल ही एक केयरलेस एक्ट करोगे, कि आपको परवाह नहीं है अब इस इंसान के प्यार की, चाहे ये करें ना करें, वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। इनको लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं, आपको इस इंसान के साथ कोई केमिस्ट्री महसूस नहीं हो रही। और ये आपकी तरफ से इनको जो है ना वो एक कहीं ना कहीं एनर्जी फील हो रही है। सो वी हैव ट्रस्ट। ये इंसान दोबारा से चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये महसूस करते हैं कि आपके ऊपर दोबारा से अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करें, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन जो है ना वो गिल्ट इनका ख़त्म नहीं हो रहा। जिस पर्सन फील्स के इनको कुछ ट्राई करना चाहिए अपना ट्रस्ट आपके ऊपर दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए, आपको रिकनेक्ट आपके साथ होना चाहते हैं और आपको अच्छे वे में आप जो है रिट्रीट करना चाहते हैं, ताकि आपको इस पर्सन में बिलीव हो सके, या आप सबको ये चीज़ पता चल सके कि इंसान जो है वो ट्रस्ट के लायक है। मेक द एफर्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। यहाँ पे सेपरेशन जो चल रहा है ना, ये पर्सन इस सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि सेपरेशन में इस इंसान ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, इसलिए अब एफर्ट करके अब आगे आपकी तरफ जो है वो रोमांस को स्टार्ट करना चाहते हैं। रीस्टार्ट, इट्स नॉट अ स्टार्ट बट इट्स अ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं ये आपके साथ। क्योंकि इस पर्सन की बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं जो आपको शो करना चाहते हैं, एंड आपके साथ एक न्यू लव जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके।
अपने रियल एंड रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ एक नया जो है वो रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके, जिसके लिए इनको फील होता है कि इनको अगर एफर्ट करनी है तो करनी ही पड़ेगी। यस, तो अपनी अफेक्शन, एम्पैथी शो करना चाह रहे हैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रिश्ता रखने के लिए, क्योंकि रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।